नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मेरठ में किसान नेताओं के साथ कथित मारपीट के मामले में सरकार ने एसएसपी अविनाश पांडेय को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। उन्हें पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। यह कड़ी कार्रवाई उस विवाद के बाद हुई है जिसमें प्रदर्शन के दौरान एसएसपी पर एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने का आरोप भी लगा था। सरकार के इस फैसले के बाद मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाई जाएगी। राम मंदिर निर्माण से जुड़े कामों को लेकर चंपत राय के पत्र की चर्चा के बीच नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े कुल 70 कार्यों में से 60 काम पूरे हो चुके हैं। उनके मुताबिक बाकी बचे काम भी तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं बचे हुए कार्यों की प्रगति पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। निर्माण से जुड़े काम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे जारी रहने की बात कही गई है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के दौरान करीब 494 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब नहीं मिलने की बात सामने आई है। जांच एजेंसी ने कार्रवाई के दौरान एक हार्ड डिस्क भी जब्त की है। बताया जा रहा है कि एजेंसी वित्तीय रिकॉर्ड के साथ डिजिटल सामग्री और दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रही है। इस जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। एजेंसी की ओर से जब्त सामग्री और उपलब्ध रिकॉर्ड की पड़ताल लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत और जापान के छात्रों के साथ विशेष संवाद किया। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के युवाओं के बीच सीखने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और जापान एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और शिक्षा, संस्कृति व आपसी समझ के जरिए दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत किया जा सकता है। संवाद के दौरान छात्रों ने भी अपने विचार खुलकर साझा किए। कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नए अनुभवों से जोड़ना और भारत जापान के बीच शैक्षणिक संपर्क को बढ़ावा देना रहा। सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बाजार से सामने आई जानकारी के मुताबिक सोना 1,60,000 रुपए के स्तर को पार कर गया है। चांदी के भाव में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। लखनऊ में 24 कैरेट सोने की कीमत में भी तेजी की जानकारी सामने आई है। कीमतों में इस बदलाव का सीधा असर खरीदारों और निवेशकों दोनों पर पड़ सकता है। हालांकि स्थानीय बाजार में वास्तविक भाव अलग हो सकते हैं, इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा भाव की पुष्टि करना जरूरी है। मेरठ में किसान नेता दिग्विजय भाटी ने आरोप लगाया है कि एसएसपी कार्यालय में उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनकी आंख को गंभीर चोट पहुंची। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। इस शिकायत के बाद जांच की जिम्मेदारी डीआईजी को सौंप दी गई है। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। फिलहाल अधिकारियों की ओर से पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक कानपुर से झांसी तक कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कई जगह गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। ऐसे मौसम में लोगों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ताजा जानकारी पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए बाहर निकलने से पहले ताजा स्थिति की जानकारी लेना बेहतर रहेगा। उत्तर प्रदेश में चीनी के दामों में बेतहाशा तेजी देखने को मिल रही है, जिससे 80 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। प्रदेश की करीब 19 चीनी मिलों द्वारा लगातार भाव बढ़ाए जाने के कारण थोक बाजार में चीनी की कीमत उछलकर 61 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। महज 1.5 महीने के भीतर चीनी की कीमतों में 17 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन में अधिक होने और आगामी त्योहारी सीजन की मांग को इस तेजी की मुख्य वजह माना जा रहा है। चीनी महंगी होने से आम उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है और अब चाय की चुस्की भी महंगी हो गई। उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार तेज बनी हुई है और राज्य भर में झमाझम बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। आज भी प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सुरियावा थाना क्षेत्र के कसौड़ा गांव में 5 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पत्नी के जाने और उसके रूखे व्यवहार से आहत होकर 45 वर्षीय पति ने शराब में जहर मिलाकर पी लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने से पहले पति ने बताया कि वो अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए हर संभव कोशिश कर चुका था और उसने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक वुडन डाई मेकर कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई।
आग ने बहुत तेजी से पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उठने वाला काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से नजर आने लगा। इस घटना से आसपास की कंपनियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप और दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत आरक्षित वर्ग की 6,800 सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने लखनऊ में अपना प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है। ये अभ्यर्थी 5 जनवरी 2022 को जारी की गई चयन सूची के आधार पर अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। साथ ही वे अपनी मांगों को सीधे रखने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। फिलहाल यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अभ्यर्थी लगातार न्याय व नियुक्ति पत्र दिए जाने की गुहार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां आईसीआईसीआई बैंक में बतौर रिलेशनशिप मैनेजर कार्यरत दिव्या की हत्या कर दी गई। इस संगीन हत्या का आरोप किसी बाहरी पर नहीं बल्कि उनके ही पति पर लगा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और घटना की गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी पति की भूमिका और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगा रही है। रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे उत्तर प्रदेश से 16 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जो बरेली होकर गुजरेंगी। साथ ही भीड़ नियंत्रित करने के लिए पद्मावत और हमसफर समेत कई प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। दूसरी ओर ब्लॉक के चलते 7 अक्टूबर से गोरखपुर की 10 ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा। इनमें दादर, गोरखपुर, ओखा, गोरखपुर और सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं, जो नए डाइवर्टेड रूट से चलेंगी। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए शेड्यूल जांच कर ही यात्रा शुरू करने की सलाह दी गई है। पुतला फूके जाने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी पर उग्र प्रदर्शन किया। सपा अध्यक्ष विपिन चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर आरोपी नेताओं पर जल्द से जल्द पुलिसिया कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में जेएन अल्फा के लगातार सड़क पर उतरने और प्रदर्शन करने की घटनाओं को देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सर्वोदय स्कूलों से जुड़े मामलों के तत्काल निस्तारण के लिए देर रात समाज कल्याण विभाग का दफ्तर खोलना पड़ा। वहीं शासन ने सभी जिलों के डीएम और सीडीओ को सीधे मैदान में उतरने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को स्कूलों का दौरा करने, बच्चों से सीधा संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने की हिदायत दी गई है, ताकि किसी भी तरह के असंतोष को समय संभाला जा सके। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बृहस्पतिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक स्कूल वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से कई मासूम छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायल बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन और प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उनकी कुंडली खंगाल ली है। इसके लिए ईडी ने करीब 20 दिन पहले रामपुर पुलिस से आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्यौरा मांगा था। रामपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आजम खान पर दर्ज 84 मुकदमों का पूरा रिकॉर्ड ईडी को भेज दिया। मुकदमों का यह पूरा चिट्ठा मिलने के बाद अब ईडी पूरी तैयारी के साथ इस मामले में आगे की जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई में जुट गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भाजपा के नए क्षेत्रीय अध्यक्ष के स्वागत समारोह में पार्टी नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कुर्सी पर बैठने को लेकर हुए मामूली विवाद ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और नेताओं व समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। यह पूरी घटना उस समय हुई जब कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी पहली बार शहर पहुंचे थे। प्रभारी के सामने ही यह हंगामा देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान लेते हुए अनुशासनहीनता बरतने वालों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मेरठ के कंकरखेड़ा से सामने आए एक खौफनाक मामले में बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही मां की हत्या कर दी। मां द्वारा उनके प्रेम प्रसंग का लगातार विरोध करने पर दोनों ने इस साजिश को अंजाम दिया। वे महिला को कार में बैठाकर ले गए और हत्या करने के बाद शव को रुड़की में गंगनहर के किनारे फेंक दिया। मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने इलाके के करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक सीसीटीवी में संदिग्ध कार दिखने पर पुलिस ने जांच तेज की और आखिरकार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
लखनऊ के काकोरी स्थित शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान भेदभाव के आरोपों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मलिहाबाद की विधायक ने मंदिर प्रशासन पर उचित सम्मान न देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई और मामले ने राजनीतिक व सामाजिक तूल पकड़ लिया। दूसरी ओर मंदिर प्रबंधक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गलत बताया है। उनका कहना है कि मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाता है। फिलहाल इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध और चर्चाओं का दौर जारी है। बदायूं में बृहस्पतिवार को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने एकजुट होकर तिरंगा बाइक रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नवीन पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे कर्मचारियों के हित के खिलाफ बताया। रैली का समापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर हुआ, जहां कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। अलीगढ़ में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक घर की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में चारपाई पर सो रही युवती गंभीर रूप से मलबे के नीचे दब गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि महज 4 माह बाद ही युवती की शादी होनी तय थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक 25 वर्षीय विवाहिता का शव उसके घर के अंदर बेड पर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। मायके वालों का कहना है कि दहेज और पारिवारिक विवाद के चलते पति और ससुर ने मिलकर युवती की हत्या कर दी। वारदात के बाद से ससुराल पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर के बीच कानपुर गंगा बैराज से 2,95,637 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी छोड़े जाने से प्रयागराज में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नरोरा डैम और सहायक नदियों से लगातार आ रहे भारी पानी के दबाव के कारण बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। इस स्थिति से प्रयागराज के तटीय इलाकों और कछार क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और निचले इलाकों की चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। आगरा में 11वीं कक्षा के एक छात्र और उसकी शिक्षिका के अचानक घर से साथ चले जाने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। जांच में सामने आया कि दोनों आगरा से ग्वालियर, बयाना और कैला देवी होते हुए मथुरा पहुंचे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को मथुरा से सुरक्षित बरामद कर लिया है। फिलहाल छात्र का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इसके बाद उसके बयान दर्ज कर मामले की पूरी सच्चाई का पता लगाया जाएगा। शाहजहांपुर के मिरानपुर कटरा क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सड़क किनारे लगे एक बिजली के खंभे में अचानक करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आने से 8 साल के मासूम बालक की दर्दनाक मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद बच्चे के परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और बिजली विभाग को लाइन दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां खेत में टूटे पड़े 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन विद्युत लाइन के तार की चपेट में आने से 15 वर्षीय किशोर विवेक की मौत हो गई। वहीं उसे बचाने की कोशिश में आगे आया 20 वर्षीय युवक गुलाब भी करंट की चपेट में आ गया और उसकी भी मौके पर ही जान चली गई। इस भयानक हादसे के बाद दोनों परिवारों में गहरा मातम छा गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी एक्सप्रेसवे के अलग अलग हिस्सों में सड़क धंसने और मिट्टी बहने की नई घटनाएं सामने आईं। बारिश के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी कटने और डामर की परत धंसने से हादसों का खतरा बढ़ गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निर्माण एजेंसी, पीएनसी और एनएचएआई की टीमें युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी हैं। प्रभावित इलाकों में बैरिकेडिंग कर वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है और डामर उखाड़कर दोबारा भराव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बारिश के दौरान खुले नाले में गिरने से 8 वर्षीय मासूम छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। नाले के तेज बहाव में बह जाने के कारण बच्चा अपनी जान गंवा बैठा। अपने जिगर के टुकड़े की मौत की खबर सुनते ही गमगीन मां ने तेजाब पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों ने खुले नालों को लेकर प्रशासनिक लापरवाही पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मदरसे के मौलवी पर नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी करने का गंभीर आरोप लगा है।
दीनी तालीम देने वाले शिक्षक की इस तरह की करतूत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी मौलवी के खिलाफ संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी रोष है। कानपुर के नौबस्ता थाने में मंगलवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब महिला उत्पीड़न के मामले में पूछताछ के लिए लाया गया युवक थाने के बाथरूम में टॉयलेट क्लीनर पी गया। युवक शराब के नशे में धुत था और थाने पहुंचते ही पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने लगा था। हंगामे के दौरान उसने थाने में अपना सिर पटकना शुरू कर दिया और मौका पाकर बाथरूम में जाकर जहरीला पदार्थ पी लिया। हालत बिगड़ने पर पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने उसे तुरंत गंभीर हालत में हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के बरेली में खुद को आईएएस अधिकारी बताकर बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गैंग की परतें अब लगातार खुल रही हैं। गैंग की मुख्य आरोपी विप्रा शर्मा और उसकी बहन के खिलाफ पुलिस पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। आरोप है कि दोनों बहनें खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों को सरकारी नौकरी का भरोसा देती थीं। लोगों पर रौब जमाने के लिए लग्जरी कार पर नीली बत्ती लगाकर चलने और खुद को बड़ा अधिकारी बताने का भी आरोप सामने आया है। मेरठ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां किसान नेताओं ने एसएसपी कार्यालय में उनके साथ मारपीट किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। पुलिस स्तर पर मामले की जांच शुरू होने की जानकारी सामने आई है।